सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयं पयदि समुक्कीर्तनं वोचं परम भये सब खंडिके परम कांड समुदाय सहज खंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ है और उस पर पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड नामक भाषा टीका लिखी है। उसी का ये जो हिंदी अनुवाद है आपके हाथ में, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 92 पर आ गए। 92 यहाँ हम कर्म विषय पर निक्षेप लगा रहे हैं। कौन से मूल निक्षेप है? बहुत अच्छा। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। स्थापना निक्षेप के दो भेद कौन से अमोल? स्थापना दो प्रकार से स्थापना निक्षेप देखे थे, आपको याद है? हाँ, तदाकार अतदाकार। तदाकार यानी उसके आकार के, अतदाकार यानी अन्य कोई भी आकार हो उसमें हमने स्थापना की। ये राजा है, ये ऊंट है, ये हाथी, हमने शतरंज में स्थापना की ना, वो काष्ठ या प्लास्टिक की वस्तुओं में। द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कितने भेद देखे हमने? द्रव्य निक्षेप से कर्म को कहना है, कर्म पर सभी लगाना है। हाँ, आगम द्रव्य कर्म कहना और नो आगम द्रव्य कर्म। बहुत अच्छा। आगम द्रव्य कर्म किसको कहेंगे मिली भाई? कर्म आगम। हाँ, वर्तमान में उपयोग उसमें नहीं है, उपयोग रहेगा नहीं, उसमें उपयोग नहीं, अन्यत्र है। उसको क्या कहेंगे? आगम द्रव्य कर्म, उस जीव को कहेंगे। दूसरा भेद कौन सा है? नो आगम द्रव्य कर्म। उसके भेद मालूम है आपको? याद नहीं? आपको याद है? हाँ, याद करके आए ना। हाँ, ज्ञायक शरीर। बहुत अच्छा। भावी व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त यानी उनके अलावा अन्य जो कुछ है। बहुत अच्छा। तो ज्ञायक शरीर के बापा, ज्ञायक शरीर जो है यानी ज्ञायक का शरीर है। जो जीव जान रहा है उसका शरीर तो कुछ नहीं जान रहा, इसलिए उसको नो आगम कहा, नो आगम द्रव्य कर्म कहा। तो ये ज्ञायक शरीर के कितने भेद देखे थे हमने? जीव के साथ शरीर है, हाँ, तो उसके भेद देखे थे ना। हाँ, अभी शरीर में क्या भेद हो सकते हैं आपको याद है? हाँ, वास्तव में भूतकाल का, हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर शरीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी इसको कहेंगे भूत शरीर, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भविष्य या भावी ज्ञायक शरीर। तो इसमें से हमने वर्तमान का तो शरीर समझ सकते हैं, जीव जो जानने वाला जो जीव है उसका शरीर वो नहीं जान रहा है,
उस शरीर को भी हम कहेंगे तो ये कहेंगे वर्तमान का, भविष्य का भावी कहेंगे इसको, भावी ज्ञायक शरीर। और भूत ज्ञायक शरीर में 3 प्रकार देखे थे। हेलो हेलो हेलो। भूत ज्ञायक शरीर में हमने 3 प्रकार देखे, याद है लक्ष्मी बहन? बहुत अच्छा। च्युत, चावित और त्यक्त। त्यक्त त्यक्त यानी त्याज, जिसको छोड़ा है। च्युत यानी वो अपने काल में, यानी आयु पूरी हो गई है और शरीर छूट गया तो उसको कहेंगे च्युत। चावित यानी कदली घास से जो मरण हो जाता है उसको चावित कहते हैं। और त्यक्त में संन्यास, समाधि पूर्वक। हो सकता है वहाँ कदली घास से उसका मरण सामने आया है और वो जीव उस समय संन्यास ले लेता है, सल्लेखना जिसको हम कहते हैं। तो समाधि मरण जिसको कहेंगे, समाधि पूर्वक मरण, यानी शरीर छोड़ता है, उसको कहेंगे त्यक्त। अब त्यक्त में भी 3 भेद देखे तो शिलाबेन बताएं। हाँ, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन, प्रायोपगमन, ये 3 भेद। भक्त प्रतिज्ञा में क्या है? भोजन संबंधी, आहार संबंधी विशिष्ट प्रतिज्ञा, यानी त्याग होते हैं उनके, तो उसमें जघन्य अंतर्मूर्त का है, उत्कृष्ट 12 साल का है और मध्यम इन बिटवीन है। ये उसके 3 भेद देखे हमने। तो ये सारे ज्ञायक शरीर, 9 आगम, द्रव्य कर्म के भेद देखे हमने। भावी में जीव लेना, जो अभी नहीं जान रहा है तो भविष्य में जानने वाला जीव, उसको अभी 9 आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। और तीसरा भेद है तद व्यतिरिक्त, जो ज्ञायक शरीर भी नहीं है और जो जीव भी नहीं है, जो भविष्य में जानने वाला है, इनको छोड़कर अन्य चीजों को लिया, तो उसमें कर्म और नो कर्म 2 लिए। यानी उसका पूरा नाम क्या कहेंगे कर्म का? कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। जो कर्म नो आगम जो है वो जो हम 8 कर्म कहते हैं उसकी बात है। और नो कर्म नो आगम जो है उसकी ऐसे जो कर्म का जो कार्य है उसमें जो अन्य बाह्य वस्तु निमित्त रूप से पाई जाती है वहाँ सामने, तो उसको हम नो कर्म नो आगम तद, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म के। यहाँ तक बात आई। फिर भाव कर्म की बात हम पढ़ने जा रहे थे। तो यहाँ हम भक्त प्रतिज्ञा के भी 3 भेद हैं। बताया ना, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, उसका काल भी बताया। अंतर्मूर्त 12 साल और इन बिटवीन। हो गई बात, हो अभी हो गई। अभी 65 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे 92 पेज पर। ये हमने कल तो 9 आगम भाव कर्म किसको कहना और आगम भाव कर्म किसको कहना उसकी बात कल देखी थी। देखो देखो 91 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, पहली लाइन में जो 64 नंबर की गाथा है उसकी पहली लाइन में तो 9 आगम द्रव्य कर्म की बात आई थी, वो सब पढ़ेंगे। फिर कर्म के द्वारा जो कार्य होता है उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य वस्तु, जो कर्म नहीं है परंतु अन्य वस्तु है, उसको क्या कहेंगे? नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। यहाँ जो नो कर्म कहा है, जो हमेशा हम नो कर्म ने क्या तो शरीर मन वाणी, उसकी बात यहाँ नहीं है। ये बात ख्याल में लेना। नो अर्थात किंचित मात्र कर्म के समान कारण होने से इसे नो कर्म कहते हैं। अब भाव कर्म की बात चलेगी। यहाँ भाव निक्षेप रूप कर्म 2 प्रकार का है, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। आगम भाव कर्म द्रव्य में तो हम क्या, द्रव्य निक्षेप में द्रव्य वही है, पर्याय अलग है, तो जानने वाला जीव और उपयोग अन्यत्र है। अब यहाँ क्या कहेंगे? जानने वाला जीव और उपयोग उसी में है, कर्म संबंधी शास्त्र में। गाथा में हम पढ़ेंगे मूल में 65 नंबर। कम्मागम परिजानग
जीवो कम्मागमं युवजुत्तो भावागमकं मोक्तिय तस्य सन्नाहवे नियमा कर्मागम परिज्ञायक जीवः कर्मागमे उपयुक्तः भावागम कर्मेति च तस्य च संज्ञा भवेत् नियमा। कर्म स्वरूप के प्रतिपादक यानी बताने वाले, कहने वाले, यानी जिन ग्रंथों में कर्म संबंधी लिखा है, कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र को जानने वाला तथा वर्तमान काल में उस आगम ही के विचार रूप, चिंतन रूप उपयोग से युक्त ऐसा जीव, यानी कर्म संबंधी शास्त्र का अभ्यास किया है, वर्तमान में मान लेते हो तो उसकी जो प्रकृतियाँ गिन रहा है या उसके बारे में सोच रहा है, ये कर्मों का ऐसा ऐसा उदय होता है, ऐसा बंध होता है, इस बंध विक्षिप्ति होती है, उसके बारे में वो जो कुछ जान रहा है या उस पर उपयोग है, तो उसको क्या कहेंगे? उस जीव को आगम भाव कर्म कहेंगे। इस तरह नियम से जानना, यह नियम बताया, ये आगम भाव कर्म हुआ। अब नो आगम भाव कर्म को बताएंगे 66 नंबर की गाथा में। नो आगम भावो पुण कम्म फलम भुंजमान गो जीवो इति सामन्नं कम्मं चौविहं बोधि नियमेन। नो आगम भावः पुनः कर्म फलम भुंजमान को जीवः इति सामान्यं कर्म चतुर्विधं भवति नियमेन। नो आगम भाव कर्म यानी अभी वो नो आगम यानी अभी अन्य कुछ जीव की कुछ बात चल रही है यहाँ पर। कर्म के उदय अर्थात फल को भोगने वाला जीव, कर्म को जानने वाला नहीं लेना, यहाँ नो आगम नहीं जानने वाला, तो क्या कर रहा है? कर्म के फल को, उदय को भोगने वाला जीव, वर्तमान में वो उदय को भोग रहा है, भाव में वो वर्तमान उस स्वरूप है, उसकी बात है। तो कर्म के उदय अर्थात फल को भोगने वाला जीव, नो आगम भाव कर्म जानना। इस तरह अभेद रूप सामान्य कर्म नियम से 4 प्रकार का। अभेद रूप सामान्य कर्म यानी क्या? जब हम कर्म इन जनरल बात कर रहे हैं, हाँ, यहाँ जो बता रहे हैं कि फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म, हाँ, तो एक कहीं जो एट ए टाइम ऊपर वाला जो हमने देखा था, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म हो सकेगा कि नहीं? हाँ, होगा, क्योंकि आगम भाव कर्म में वो जान रहा है और वो जीव फल भी भोग रहा है, तो उसको आगम भाव कर्म वो जानने वाले की अपेक्षा कहेंगे और उसी को नो आगम भाव कर्म कर्म के फल को भोगने की अपेक्षा कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। अभेद रूप सामान्य कर्म का अर्थ है ऐसे ही बात, ऐसे ही सारे निक्षेप हम ज्ञानावरण पर घटित कर सकते हैं, मोहनीय पर घटित कर सकते हैं, अंतराय पर, एक एक कर्म पर घटित कर सकते हैं। उसमें लगाओ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप, सभी में लगा दो। हाँ, नो आगम भाव कर्म सभी संसारी जीव हो गए, क्योंकि वो फल के उदय के फल को भोगने वाला है। कर्म का उदय है ना सभी संसारी जीवों को, तो उसके उदय चलता है ना, उदय जो है उसको कहेंगे उसके भोग रहा है। भोगना कर तो उसमें जुड़ना नहीं होता है, वो बात अलग है। अभी तक हमने जो भेद देखे हैं निक्षेप के भेद, उसको फिर दोबारा देखते हैं। निक्षेप कृत कर्म भेद, मूल 4 भेद हमने देखे थे, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म जो हम 8 कर्म को और जीव के परिणामों को कहते हैं, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ निक्षेप वाली बात चल रही है, यानी द्रव्य निक्षेप रूप कर्म ऐसा कहेंगे, भाव निक्षेप रूप कर्म कहेंगे। स्थापना के 2 भाग भेद कौन से है? पढ़ो। हाँ, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना कर्म। तदाकार यानी क्या समझ में आया और अतदाकार यानी क्या? उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझ में आया, इसलिए याद नहीं हो रहा। तद यानी उस जैसा, आकार। अभी आपका स्टैचू बनाएंगे और इतना से छोटा बनाएंगे तो मजा नहीं।
आपके साइज का बनाएंगे तो तदाकार हो गया और अतदाकार। अभी अपने घर में जो मिलती है वो आकार को जिन्होंने हो मानती, लेकिन उनके साइज का नहीं है, छोटा, उसको अतदाकार नहीं, उसको तदाकार भी कह सकेंगे। शेप लेना है, साइज नहीं, शेप लेना है। शेप लेना है, हाँ, साइज नहीं। आकार यानी उसके जो फीचर्स कहो या आकार यानी वो आकृति वैसी है। जैसे जैसे हाथी की हमने छोटी हमने हाथी की कोई मिट्टी, हाँ, यानी जो प्लास्टिक के हम हाथी वगैरह होते हैं बच्चों के खिलौने, तो उसको हम तदाकार कहेंगे। अच्छा, हाँ, यानी वो साइज की बात नहीं है। अन्य वस्तु में स्थापित करना वो अतदाकार। अन्य साइज, अन्य आकार यानी उसके शेप ही अलग हो, तो उसको, जैसे पेंसिल को हमने कह दिया ये राजा है, वो अतदाकार होगा। और इतने छोटे कुछ बना दिया राजा का स्टैचू, इतना छोटा, तो तदाकार हो जाएगा। राजा के शेप का होना चाहिए तो तदाकार होगा। तद आकार यानी उसके शेप का साइज अलग हो सकता है, फिर भी उसको तदाकार कहेंगे। अभी आपको तदाकार और तदाकार करना है ना, तो तुम्हारे लिए मेरे भी गलती निकल जाती। हाँ, तदाकार स्थापना कर्म और अतदाकार स्थापना कर्म। अब द्रव्य कर्म के मूल दो भेद कौन से हैं दिव्या बेन? हाँ, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। आगम द्रव्य कर्म किसको कहा सल्ला बेन? कर्म को नहीं कहना, कर्म आगम को, यानी कर्म के जो आगम है, जिनेंद्र भगवान कथित जो कर्म के आगम है, उनको जानने वाला जीव पर वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, अन्यत्र है, उसको हम क्या कहेंगे? आगम द्रव्य कर्म। नो आगम द्रव्य कर्म, अभी नहीं जानने वाले क्या क्या हो सकते हैं नहीं जानने वाले। एक तो ज्ञायक का शरीर यानी जानने वाले जीव का शरीर। दूसरी बात ऐसा जीव जो भविष्य में जानेगा अभी नहीं जान रहा है। और तीसरी बात इनको छोड़कर अन्य जो कुछ अदर देन दीज टू, उसको क्या कहेंगे? तद व्यतिरिक्त। हाँ, ये क्या है? मूल संस्कृत से शब्द ओरिजिनेटेड है ना, इसलिए आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में और समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो ज्ञायक शरीर के तीन भेद कौन से देखे थे अरविंद भाई? हाँ, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भावी ज्ञायक शरीर। भूत ज्ञायक शरीर के तीन भेद कौन से थे? हाँ, बहुत अच्छे माधुरी, बोलो। हाँ, बोलो। दोबारा आप रिपीट करना। हाँ, त्यक्त, त्यक्त, च्युत, चावित और त्यक्त, ये तीन भेद। तो च्युत का अर्थ क्या है? अपने आयु समाप्त हुई और नेचुरल डेथ जिसको हम कहेंगे। चावित यानी कदली घास से मर गया, और त्यक्त यानी कदली घास से या संन्यास, यानी कदली घास से हो या जो कुछ अन्य कारण से हो, परंतु संन्यास लिया है। हाँ, संन्यास यानी वो संलेखना, जिसको संलेखना पूर्वक समाधि मरण होता है, तो उसको हम कहेंगे त्यक्त। उसमें भी तीन प्रकार होते हैं त्यक्त में, बोलो मिली भाई। हाँ, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। इंगिनी मरण किसको कहना लक्ष्मी जी? हाँ, यानी स्वयं अपने अंगों से अपना, हाँ, हाथ नहीं, सेवा करेगा। अरे इंगिनी यानी अपने उपचार करना, यानी हाथ पैर दबाना, वैयावृत्ति जो कहना, दूसरों से वैयावृत्ति नहीं करवा लेता, स्वयं कर सकता है, तो वो इंगिनी है। और प्रायोपगमन में ना स्वयं करता है ना दूसरों से करवा लेता है, वो प्रायोपगमन। भक्त प्रतिज्ञा भी तीन प्रकार की देखी। हाँ, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये काल की अपेक्षा है। अंतर्मूर्त उत्कृष्ट है 12 साल, और इन बिटवीन वो सारे मध्यम। ये तो सारे किसके भेद हुए? ज्ञायक शरीर। भावी में हमने वो जीव लिया जो भविष्य में जानेगा। और तद व्यतिरिक्त में
यानी इनके इन दोनों को छोड़कर जो अन्य, वो क्या है? वो कर्म और नो कर्म, यानी कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, या नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। भाव कर्म के फिर दो भेद, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। आगम भाव कर्म में किसको लेना बाबा? हाँ, बहुत अच्छा, उसी में उपयोग है उसका, यानी कर्म के ग्रंथों को जानने वाला जीव उसी में वर्तमान में उपयोग है, वो आगम भाव कर्म कहेंगे। और नो आगम भाव कर्म नलिन भाई, बहुत अच्छा, कर्म के फल को भोगने वाला जो जीव है उस जीव को यहाँ नो आगम भाव कर्म कहा। इतने हमने सारे निक्षेप देखे, अब आगे बढ़ेंगे। 93 पृष्ठ आगे मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के नामादिक भेदों का कथन करते हैं। 67 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। मूलोत्तर पयडीणम नामादि एवमेव नवरिं तु सगणामेण यणामं श्रवणादवियं हवे भावो मूलोत्तर प्रकृतीनां नामादय एवमेव नवरिं तु स्वकनाम्ना च नाम स्थापना द्रव्यं भवेत् भाव। मूल प्रकृतियां 8, हमने बहुत बार उनके नाम देखे थे ना, याद है क्या अमोल? उसका अलग नाम लिया मूल प्रकृति, तो आप यानी कर्म, हाँ ज्ञानावरण बहुत अच्छा। हाँ, उत्तर प्रकृतियां 148, यानी ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की कितने? 9। हाँ, आगे मोहनी की, हाँ सुनो, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की देखो, दर्शन मोहनी की 3, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसमें बंधने योग्य तो एक ही है, मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति बाद में तैयार होती है, सत्ता में होती है, उदय में आती है, बनती नहीं है। घाती के हमने 4 देख रहे हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय के 5, वेदनीय 7 2, आयु की, आयु कितनी है? 4 है ना, मनुष्य, देवायु, नरकायु, आयु वगैरह। फिर नाम कर्म की 93 और गोत्र की 2, ये कितनी हुई टोटल? 148। तो मूल प्रकृतियां 8, उत्तर प्रकृति यानी सब डिविजन्स, मूल प्रकृति यानी मेन डिविजन्स, और ये उसकी सब डिविजन्स 148। इनके नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, जैसे सामान्य कर्मों का वर्णन किया वैसे ही जानना। विशेष इतना है, विशेष यानी डिफरेंस क्या है? वहाँ सामान्य कर्मों की अपेक्षा कथन था, यहाँ जिस जिस प्रकृति का जो जो नामादिक हो उस अपने नामादिक की अपेक्षा नाम, स्थापना, द्रव्य भाव जानना। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमने ज्ञानावरण कर्म पर लगाना है, तो नाम ज्ञानावरण कर्म, स्थापना ज्ञानावरण कर्म, द्रव्य ज्ञानावरण कर्म, भाव ज्ञानावरण कर्म, बाकी उसके वही सब लगाना। मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, उत्तर प्रकृति, उस पर अगर लगाना है तो नाम मिथ्यात्व, स्थापना मिथ्यात्व, द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व। समझ में है कैसे लगाना? तो द्रव्य मिथ्यात्व में उसके फिर आगम, नो आगम सब भेद करना, यानी मिथ्यात्व संबंधी जो आगम में कथन है उसको जानने वाले जीव को भी आगम मिथ्यात्व कहेंगे। हमें आई बात कैसे है? यानी हर एक ऊपर ये पूरा ही टेबल हम लगा सकते। पुनश्च और भी विशेष कहते हैं, और विशेष यानी और भी जो कुछ वहाँ खास बातें हैं उसको बता रहे हैं। मूलोत्तर पयडीणम नामादि चौविहं हवे सुगमं वज्जित्ताणोकम्मं नो आगम भावकम्मं च मूलोत्तर प्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत् सुगमं
वर्जयित्वा नो कर्म नो आगम भाव कर्म च। देखो, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के नामादि 4 प्रकार के निक्षेप सुगम है, यानी हर एक के ऊपर हम लगा सकते हैं। कौन सा भी कर्म हम मान लेते कि आयु कर्म पर लगाना है, तो कहीं थे नाम आयु, स्थापना आयु, द्रव्य आयु, भाव आयु, उसमें सभी जो कुछ आगम नो आगम सभी कुछ हम घटित कर सकते हैं। तो कहते वो तो सुगम है, परंतु विशेष कहाँ है वो बात बता रहे हैं। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, ये टेबल में देखना कहाँ पर है वो। हाँ, नो आगम द्रव्य कर्म का भेद जो तद व्यतिरिक्त था, तद व्यतिरिक्त के जो 2 भेद थे उसमें से एक नो कर्म तद व्यतिरिक्त, हाँ, नो आगम द्रव्य कर्म, और दूसरा कौन सा, नो आगम भाव कर्म। ये किसको कहा था नो आगम भाव कर्म? कर्म के फल को भोगने वाला जीव को। दोनों में विशेष है, विशेष है ने कुछ खासियत है, हाँ, डिफरेंस है, और उसमें कुछ विशेषता है का अर्थ होता है कोई खासियत है, उसकी कुछ स्पेशल बातें कुछ बताएंगे, स्पेशलिटी कुछ है। इसलिए उनके बिना, यानी ये 2 को छोड़ दो, कौन सा, नो आगम द्रव्य कर्म और नो आगम भाव कर्म। नो आगम द्रव्य कर्म में कर्म के फल में बाह्य निमित्तभूत वस्तु, और नो आगम भाव कर्म ने कर्म के फल को भोगने वाला जीव। कर्म का उदय है तो उस उदय में उसके जो बाह्य जो अनुकूल, उसमें जो कोई बाह्य वस्तुएं हैं उसको कहा नो आगम, हाँ, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, और उस फल को भोगने वाला जो जीव है उसको कहा नो आगम भाव कर्म। इनकी बातें कुछ खास है, उसको बताएंगे अभी। उनके बिना, यानी इन 2 को छोड़ दो, हाँ, तो उनके अतिरिक्त, यानी इनको छोड़कर उनके अलावा अन्य जो कोई है कर्म, बाकी निक्षेप, शेष सब निक्षेपों का व्याख्यान जैसा सामान्य कर्मों का किया वैसा ही अपने नाम के अनुसार, अपने नाम के अनुसार यानी ज्ञानावरण पर लगाना है, अंतराय पर लगाना है। तो अंतराय है तो नाम अंतराय, स्थापना अंतराय, द्रव्य अंतराय, भाव अंतराय, सभी निक्षेप लगाओ उसमें। तो अपने नाम के अनुसार मूल प्रकृतियों तथा उत्तर प्रकृतियों का जानना, जहाँ जहाँ हमने कर्म शब्द लगाया है उसके बदले वहाँ जो हम मूल प्रकृति का नाम लेंगे उसको रखो, या उत्तर प्रकृति का जिसका नाम लेंगे वहाँ उसको रखो। ये बात ख्याल में आई यहाँ तक? दिव्या बेन आगे बढ़े। हाँ, आगे अभी 2 को छोड़ा था, कौन से 2 को छोड़ा था? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म को छोड़ा था, और नो आगम भाव कर्म को छोड़ा था। अभी उसकी बात करेंगे यहाँ आगे। नो कर्म द्रव्य कर्म, उसको शॉर्ट में नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया। उसका पूरा नाम क्या है? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। तो नो कर्म, उसको नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया। नो कर्म द्रव्य कर्म और नो आगम भाव कर्म, इन दोनों को मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों में जोड़ते हैं। यानी मूल प्रकृतियों के नो कर्म बताएंगे, यानी नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म बताएंगे, और उत्तर प्रकृतियों के भी बताएंगे। जोड़ते हैं ना, वो करके बताएंगे कोई फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कर्म के उदय में जो बाह्य सहकारी वस्तु दिखाई दे रही है उसको फॉर एग्जाम्पल करके एक आध उदाहरण बताएंगे, दृष्टांत बताएंगे। तो ऐसे अन्य भी हम जान सकते हैं। वहाँ प्रथम ही नो कर्म द्रव्य कर्म को जोड़ते हैं, यानी हर एक मूल प्रकृति के नो कर्म द्रव्य कर्म बताएंगे। नो कर्म द्रव्य कर्म किसको कहा? कर्म का जो फल है, कर्म का जो उदय रूप कार्य है, उस कार्य में बाह्य जो कोई अन्य वस्तुएं जो है वो निमित्त रूप दिखाई देती है। हमने देखा, देखो इसकी परिभाषा 91 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, यानी कर्म का जो फल मिलता है, उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य वस्तु, उसे नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना। उसी को है शॉर्ट में नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया।
आगे कहेंगे है इस कर्म का ये नो कर्म है, परंतु पूरा नाम हमें समझना है। अब आगे वहाँ इतना अर्थ जानना। हम आए 93 पेज पर, नीचे से चौथी लाइन। पहले द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए, आगम और नो आगम। हमने बहुत बार रखते हैं ना अभी, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। वहाँ नो आगम द्रव्य के 3 भेद किए, जो हमने देखा उसी को यहाँ रिपीट करके बता रहे। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। वहाँ तद व्यतिरिक्त के 2 भेद किए। पहले के भेद हमने जान लिए विस्तार से, तद व्यतिरिक्त की बात है। तद व्यतिरिक्त के 2 भेद, एक कर्म और एक नो कर्म। कर्म नो कर्म। यहाँ नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म का वर्णन। पूरा नाम क्या है? उसका वर्णन सर्व प्रकृतियों में करते, एक एक प्रकृतियों में करेंगे। प्रत्येक प्रकृति का ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या क्या है उसको बताएंगे। नो कर्म द्रव्य कर्म से, शब्द से, यानी यहाँ लिखेंगे नो कर्म द्रव्य कर्म, ये लिखेंगे तो हमें क्या समझना है वो बता रहे। तो नो कर्म द्रव्य कर्म शब्द से, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना। प्रोग्राम जी साहब ने मूल में लिख दिया है। पुनश्च जिस जिस प्रकृति का जो जो उदय रूप यानी फल रूप कार्य है, उस कार्य को जो जो बाह्य वस्तु कारणभूत हो, वह वस्तु उस प्रकृति का यानी उस कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म जानना। ये शॉर्ट में नो कर्म द्रव्य कर्म ही लिखने वाले हैं अभी। हर बार वो नो कर्म नो आगम नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम ऐसा नहीं लिखेंगे। तो अपने अपने प्रकृति का उदय रूप कार्य अलग अलग है और उसके जो बाह्य कारणभूत वस्तुएं भी अलग अलग हैं। वो उस विशिष्ट पर्टिकुलर प्रकृति का नो कर्म द्रव्य कर्म कहेंगे। वहाँ प्रथम ही मूल प्रकृतियों में कहते हैं 69 नंबर की बात। पड़पड़िहारसि मज्जा आहारम देह उच्च नीचंगम भंडारी मूलाणम नोकम्मं दव्यकम्मं तु पटप्रतिहारासि मद्यानि आहारं देह उच्च नीचांगम भाण्डारी मूलानां नो कर्म द्रव्य कर्म तु। ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म सपीठ वस्त्र है, क्योंकि जिस तरह ज्ञानावरण विशेष ग्रहण रूप ज्ञान को रोकता है। ज्ञानावरण का कार्य क्या है? विशेष ग्रहण नहीं होता है, यानी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानहीन रूप परिणमित हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उपचार से इसने ज्ञान को रोका, ये कथन है। हो ज्ञानावरण कोई हमारे ज्ञान को नहीं रोकता है, वो तो जड़ वस्तु है। हम ही अपने स्वयं के कारण, स्वयं की योग्यता से हीन ज्ञान रूप परिणमित होते हैं, तो कहेंगे ज्ञानावरण का उदय है, उसने ज्ञान को रोका। सपीठ वस्त्र आया हो नहीं, वो विशेष ज्ञान नहीं होता। हाँ। तो वस्त्र केवल ऐसा लिखो ना, वस्त्र डाल दिया, मूर्ति है कोई और उसके ऊपर अपने कपड़ा डाल दिया, तो कुछ तो दिखाई दे रहा है, परंतु उसके एग्जैक्ट फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे। विशेष ग्रहण रूप ज्ञान को रोकता है। दिखेगा फिर भी जो एग्जैक्ट विदाउट उसके जो दिखेगा वो नहीं दिखेगा, उतना नहीं दिखेगा। तो वस्तु के विशेष ग्रहण को रोकता है। ये तो फॉर एग्जाम्पल एक एक चीज कोई बताई है। हम अन्य भी कुछ देख सकते हैं कि अभी ये मोतियां हुआ तो क्या हुआ, नहीं हो दिख रहा है। इंद्रियों की कुछ दुर्बलता भी ले सकते हैं।
यानी कुछ जैसे फॉग आया और सामने वाली चीज नहीं दिख रही है, यानी अभी उसमें तो लाखों आप एग्जाम्पल थे। उस दिन मैंने एनेस्थीसिया की बात की थी, कुछ विशिष्ट दवा देने के कारण ये अपने ज्ञान की हीनता हो गई, तो इस तरह से ले लेना, किसी रोग के कारण हो जाता है। हम देखते हैं ना, कोई बुढ़ापा है और उसको ये अल्जाइमर की बीमारी हो गई, कुछ याद नहीं रहता है, अभी खाना खाया क्या नहीं खाया, भोजन किया कि नहीं, वो भी भूल जाते, मुझे भोजन दे दो मांगते। आपने शायद सुना होगा ऐसा किसी का, हाँ मांगा भी है हाँ, दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे आगे उत्तर प्रकृतियों पर भी एक एक पर घटाया उन्होंने। दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म, द्वार में खड़ा द्वारपाल जानना, यानी जैसे राजा का द्वारपाल है, वो अंदर जाने से रोकता है, नहीं जा सकते आप। यह दर्शनावरणवत राजादि के सामान्य अवलोकन को रोकता है, यानी देखने नहीं देता। वेदनीय कर्म, ये पहले वाली ऑर्डर ली, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय। वेदनीय का नो कर्म द्रव्य कर्म, शहद से लिपटी खड्ग की धारा जानना, क्योंकि वह वेदनीयवत सुख दुख का कारण है। मोहनीय कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म मदिरा है। वेदनीय कर्म का वो खड्ग क्या होता है? हाँ हाँ, खड्ग समझते हैं। अच्छा अच्छा, खड्ग यानी शस्त्र, तलवार समझो ना। खड्ग का एक्चुअली अर्थ होता है इतना, वो कोई क्या कहेंगे, तलवार ही कहेंगे उसको, खड्ग उसको ही बोल। और उसकी धारा कैसी होती है, वो जीभ धार नहीं, उसकी जो कोई वो शार्पनेस उसका, हाँ, उसको मध लगाया, शहद यानी मध लगाया, और वो कोई चाटना चाहता है तो क्या होगा, मीठा लगेगा कि वो दुख होगा, दोनों होते हैं ना। तो मीठे का लक्ष्य कर रहा है कि वो कटने का लक्ष्य कर रहा है जिसका लक्ष्य करेगा उसको वेदन होगा, तो ये सुख दुख को कारण है। मोहनी कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म मदिरा है, क्योंकि मोहनी के समान जीव के सम्यक दर्शन आदि गुणों का घात करती है, यानी मदिरा से उसको कुछ भान नहीं रहता, भ्रमणा हो जाती है, अपने घर में जाने के बदले और कहीं चला जाएगा, या कोई रास्ते पर ऐसे लेट जाएगा, उसको कुछ भान नहीं रहता है। ऐसा ही मोहनीय कर्म की बात है। मोहनीय कर्म में मैं स्वयं कौन हूँ इसका उसको भान नहीं है। मुख्यात्व की बात हम करते हैं, यानी अपना क्या स्वरूप है, अपने के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, इसका कोई विवेक नहीं है। अभी बात चल रही थी ना आपकी सब लोगों की, ये तो भगवान के नाम पर किसी की भी पूजा करने लगते हैं, तो ये अपने से बड़े है कि नहीं है, और ये हमारा कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका विचार ही नहीं है, तो ये मोहनीय कर्म। जैसे मद्य पीने पर कुछ विचार नहीं सूझते हैं, बेहोशी में चाहे जैसे बिहेवियर करता है, वैसे यहाँ पर भी बात चलती है। आयु कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म 4 प्रकार का आहार है। ये 4 प्रकार का आहार कौन सा है? पेय, हाँ, यानी भोजन करना, पानी, यानी अन्न है, पान है, फिर खाद्य अन्य वस्तु, यानी कोई चिवड़ा है, लाडू है, या चूसने की जो कोई चीज है, मुखवास है, ये सब अन्य उसमें ले लेना। हाँ, लेपाहार वगैरह लेह्य में आते हैं। आपने 4 नाम क्या बताए? खाद्य, आप क्या कहते? स्वाद देने वो तंबुल वगैरह, हाँ, पान वगैरह खाते थे ना पहले के जमाने में। पेय और लेह्य, लेह्य में चाटने का भी आता है, और वो तो लोकल एप्लीकेशन भी आता है। हाँ। यहाँ तो इतनी बात है कि ये भोजन अभी हम सामान्य में लेंगे, आहार,
आयुवत शरीर के बल का कारण होने से शरीर की स्थिति का कारण है। हम कहते हैं अन्न नहीं खाओगे तो कैसे टिकोगे, तो ये बात है इसके, वो बाह्य उसका निमित्त रूप से ले जाएगा। नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म औदारिकादि शरीर है, क्योंकि औदारिकादि शरीर योगों के उपजाने वाले हैं। योग नाम कर्म के समान औदारिकादि शरीरों के निपजाने वाले हैं। देखो देखो, नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म क्या बताया, औदारिकादि शरीर, क्योंकि औदारिकादि शरीर योगों को उपजाने वाले हैं। हम कहते हैं वो शरीर के जो कुछ योग है, और यहाँ कहते योग नाम कर्म के समान औदारिकादि शरीरों के निपजाने वाले हैं। जैसे नाम कर्म औदारिक शरीरों को निपजाने वाले हैं, वैसे योग भी ये औदारिक शरीर योगों को उपजाने वाले भी है, और योग है वो औदारिक शरीरों के निपजाने वाले भी है। यानी यहाँ योग को नो कर्म बनाया, नाम कर्म का ही ओरिजिनल जो मूल प्रकृति में नाम कर्म जो है, वो नाम कर्म का जो नो कर्म है वो शरीर को लिया, क्योंकि यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। और यहाँ आगे जो बात बताइए कि औदारिकादि शरीर योगों को उपजाने वाले, यानी हम जो कहते हैं ना आत्मा के जो कंपन जिसको योग कहेंगे, हाँ, तो किसके निमित्त से होता है, तो वो तो शरीर नाम कर्म के उदय से, तो वो बात वो बात। और आगे कह रहे हैं योग नाम कर्म के समान औदारिक शरीर को निपजाने वाले। देखो ये पहले जो औदारिकादि शरीर है, तो शरीर नाम कर्म है वो योगों को उपजाते हैं, और योग के कारण नया शरीर ग्रहण होता है। ये ऐसे है, तो यही योग को, यानी पुराने नाम कर्म का उदय है, उससे योग होता है, और योग के कारण नए शरीरों का ग्रहण होता है। योग को यहाँ नो कर्म बनाया, यानी एजेंट का एजेंट नहीं, वहाँ तो एजेंट केवल देह लिया। देखो ऊपर पड़ परिहार सिमज, या पट प्रतिहारादि हारा असी मध्यानि आहारम, आहार है वो आयु के लिए, और देह ने औदारिकादि शरीर, इसको यहाँ नो कर्म बनाया। भाई मेरा कंफ्यूजन ये है, योग नाम कर्म के समान औदारिक आदि शरीर को निपजाने वाले हैं, तो पहले औदारिक शरीर काहे से निप जाए, नाम कर्म के कारण, और योग शरीर को ही निप जाता है, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ औदारिकादि शरीर योगों के उपजाने वाले जो कहा है ना, तो यहाँ जीव उसका अवलंबन लेता है वो वर्गणाओं का, और योग निपजता है। परंतु वो योग ये क्यों निपजता है, उसमें तो द्रव्य और भाव योगों में वो कंफ्यूजन है ज्यादा। चौथी लाइन का अर्थ मैं समझा नहीं। योग नाम कर्म के समान औदारिक शरीर को निपजाने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि योग है वो नाम कर्म का नो कर्म है। अच्छा, योग नाम कर्म के समान, जैसे ऊपर मदिरा मोहनीय के समान, ऐसा लिया ना। क्योंकि समान लिखा ना, हाँ, योग जो नाम है कर्म के समान, हाँ, तो दैट प्रूव्स कि योग जो है उसको यहाँ पर नो कर्म कहा, परंतु ये नो कर्म कैसे हुआ, औदारिकादि शरीरों से हुआ। ये जो थर्ड लाइन में लिखा है ना, औदारिक आदि शरीर योगों के उपजाने वाले, यानी ये शरीर नाम कर्म का उदय, उसके निमित्त से योग उत्पन्न होते हैं, और योग जो है वो नाम कर्म के समान औदारिक शरीरों को निप जाते हैं, क्योंकि योग के कारण औदारिक शरीर की ग्रहण होता है ना, कर्म नो कर्म का ग्रहण योगों से होता है। तो मुझे लगा कि योग है वो नाम कर्म का नो कर्म कहा, नाम कर्म का नो कर्म कहा, यानी औदारिक शरीर के उदय से योग हुआ, और योग से औदारिक आदि शरीर जो ग्रहण हुआ। जैसे नाम कर्म जैसे औदारिक शरीर की रचना करता है, वैसे योग भी करता है, इसलिए योग को वहाँ पर
नो कर्म कह दिया। गोत्र कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म उच्च नीच शरीर है, क्योंकि गोत्र कर्म के समान उच्च नीच कुल को प्रकट करता है। अंतराय कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म भंडारी है। भंडारी है नहीं समझ ना, वो खजीनदार राजा का ट्रेजरर, खजांची। क्योंकि अंतरायवत भोग उपभोग रूप वस्तु के विघ्न करने का कारण है। यहाँ एक एक वस्तु कहने से, यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक एक वस्तु बता दी, वैसे ही अन्य वस्तुएं जान लेना। उदाहरण मात्र एक एक वस्तु का कथन किया है। ऐसे आप कितने भी वस्तुएं लगा के दिखा सकते हैं, स्वयं भी सोच सकते हैं। 70 नंबर की गाथा। अभी ये तो मूल प्रकृतियों में बताए उन्होंने एक एक उदाहरण, आगे उत्तर प्रकृतियों में कहते हैं। अभी जितनी उत्तर प्रकृति है उस पर कहेंगे। पड़ी विषय पहुति दौहम मतिसुधवागाध कर्ण संयुक्तम मतिसुधबोहाणं पुनः णोकम् दवीयकम् अंतु पट विषय प्रभृति द्रव्यम मतिश्रुत व्याघात कर्ण संयुक्तम मतिश्रुत बोधयोः पुनः नो कर्म द्रव्य कर्म तु। पट अर्थात वस्त्र आदि से लेकर मति ज्ञान को रोकने की कारणभूत वस्तु मति ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म है। क्या कहते हैं? अभी जो पट का उदाहरण लिया था कि कोई वस्तु है, उसके ऊपर हमने वस्त्र ढाक दिया, तो उसको देखने में हम समर्थ नहीं है, उसको रोकते हैं देखने के लिए, उसका ज्ञान होने में रुकावट आती है। तो आदि से लेकर यानी क्या, कुछ भी है, जैसे हम देखना चाहते हैं और सामने हाथ भी पकड़ लिया तो नहीं देख सकते आगे की बात, तो ये क्या होगा? नो कर्म हुआ, ज्ञानावरण। अब उसमें हमने देखा एनेस्थीसिया देखा, मार्फी का इंजेक्शन लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई कि ज्ञान नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको मति ज्ञान। जैसे सुन रहे कुछ बातें और सुन रहे तो हमने वो कॉटन रख दिया कान में तो नहीं सुन सके, तो क्या कहेंगे उसको? वो नो कर्म ज्ञानावरण का। मति ज्ञानावरण में सभी यानी देखने सुनने सूंघने सब में लगा दें। सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, अच्छा। तो बांस आना बंद कर। इंद्रिय विषयों से लेकर इंद्रिय विषय में वो मति ज्ञान की बात आई। श्रुत ज्ञान को रोकने को कारणभूत वस्तु श्रुत ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म है। मति ज्ञान को रोकने वाली वस्तु मति ज्ञानावरण का नो कर्म, और श्रुत ज्ञान को रोकने वाली वस्तु श्रुत ज्ञानावरण का नो कर्म। 71 नंबर। ओहि मणपज्जवाणं परिघादनिमित्त संकिलेशयरं जम्बज्झट्ठं तं खलु नोकम्मं केवलेनत्थि अवधि मनपर्ययो प्रतिघाति निमित्त संक्लेशकर यो मायार्थ सखलु नो कर्म केवले नास्ति। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान का घात करने का कारण संक्लेश परिणाम है। विशुद्धि से वो होता है, संक्लेश परिणाम से उसका घात हो जाता है। वह संक्लेश परिणाम जिससे हो ऐसा जो बाह्य पदार्थ, वह अवधि ज्ञानावरण और मनपर्य ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म जाने। जिस बाह्य पदार्थ का लक्ष्य करके संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, अभी उम्निराज है या अन्य जो कोई जीव है, क्योंकि मनपर्य ज्ञान तो मन ही उनके होगा, तो उस बाह्य पदार्थ को क्या कहेंगे? मनपर्य ज्ञानावरण का या अवधि ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म। केवल ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान क्षयिक है। उसका घात करने को कारणभूत संक्लेश परिणामों को उपजाने वाली कोई वस्तु नहीं। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान हो गया है
और अब उसका कोई घात करे, ऐसे नहीं हो सकता। यानी किसी बाह्य वस्तु के कारण अभी वो केवल ज्ञान जो है, यानी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान है और बाह्य वस्तु को देख कर, क्योंकि जान रहे सब वस्तुओं को है, सारे नरकों में क्या क्या हो रहा है वो सब जान रहे, तो संकलेश होगा कि नहीं उनके? क्योंकि कहते हैं कि उसका घात करने को कारणभूत संकलेश परिणामों को उपजाने वाली कोई वस्तु नहीं है। संकलेश नहीं होगा परंतु विशुद्ध परिणाम तो होगे कि नहीं उनके? नहीं, पूर्ण वितराग। हाँ। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान क्षयोक्षमिक है, इसलिए वहां संभव है। क्षयोक्षमिक ज्ञान में हीनाधिकता होती रहती है, इसलिए वहां तो संभव है, केवल ज्ञान क्षयिक है। यहाँ पर क्या इंद्रिय के ऊपर 70 नंबर के श्लोक में दूसरे 70 नंबर मतिषुत बोधयो। अच्छा, टीका में इंद्रिय विषयों से लेकर शुद्ध ज्ञान को रोकने को कारणभूत वस्तु, ये जरा एक्सप्लेनेशन करो ना। हाँ देखो, ऊपर क्या लिखा है, मति ज्ञान को रोकने की कारणभूत वस्तु। उसमें मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन से होते हैं, तो उसकी जो वस्तु है वो तो मति ज्ञान में रुकावट है, तो उसके लिए वो मति ज्ञानावरण का हम नो कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो वो हाँ वही वस्तु है, वो भी इसमें भी निमित्तभूत कहेंगे हम उसको, शुद्ध ज्ञानावरण में भी। तो इंद्रिय विषयों से लेकर, यानी इंद्रिय विषय तथा और भी सभी चीजें कौन, जो शुद्ध ज्ञान को रोकने को कारणभूत है। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या है? आप बता रहे हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के निमित्त से अन्य किसी वस्तु का ज्ञान होना। आई बात सारी। मति ज्ञान से हमने जानी किसी अन्य वस्तु को, और उस वस्तु को जानकर हमें अन्य किसी वस्तु को जान रहे हैं, उस संबंधी विचार चलेगा या जो कुछ अन्य को जान रहे हैं। जैसे हमने सुना शब्द शक्कर, किससे सुना? मति ज्ञान से या कर्णेंद्रिय से सुना, उसको क्या कहेंगे? मति ज्ञान हुआ। अब वो शक्कर याद आई हमें, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? वो श्रुत ज्ञान है। अरे अपनी वो शक्कर कम हुई, अभी हमको लानी है, कल मेहमान आने वाले हैं, घर में शक्कर बहुत कम है, अभी इतनी महंगी हो गई। ये तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा, वो शुद्ध ज्ञान तो चलता रहेगा, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, वो तो धारा और भी आगे बढ़ सकती है। हाँ, अभी शक्कर हमने सुना ही नहीं, तो उसके संबंधी शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा। मति ज्ञान को रोका, तो उसमें इंद्रिय विषयों से लेकर शुद्ध ज्ञान को रोकने को कारणभूत वस्तु शुद्ध ज्ञानावरण। अभी हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई प्रोफेसर है या स्कूल टीचर है, वो छोटे बारीक अक्षर में बोर्ड पे लिखता है, तो पीछे बैठने आगे बैठने वाले को तो दिखता है, पीछे बैठने वाले को नहीं दिखता है। वो तो मति ज्ञान, दिखना तो मति ज्ञान हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं, और कोई यहाँ बहरा आदमी बैठा है, तो उसको क्या होगा? वो मति ज्ञान में रुकावट है? मति ज्ञान में है उसका। तो फिर शुद्ध ज्ञान में रुकावट किस बात की है? शुद्ध ज्ञान में है कि उस पदार्थ के द्वारा उसने जो अन्य पदार्थ का जानना होता है, तो उसने नहीं, जैसे हाँ उसी का होगा। किसके? नहीं, इंद्रिय के द्वारा देखने की बात चल रही है, आंखों से देखने की बात। आप कुछ बता रहे, मेरे को नींद आ रही है, नींद में तो वो दर्शनावरण के निमित्त अलग बताएंगे, वो वो तो निद्रा का उदय है, उसकी बातें अलग होगी। निद्रा का उदय क्यों हो रहा है उसके कारण अलग बताएंगे। अभी जो मेरा मति ज्ञान रुका, वो मेरी निद्रा के कारण रुका, तो निद्रा वो मति ज्ञान रुका नहीं, निद्रा में भी मति ज्ञान चलता है।
लेकर वो उसका उगाड़ कम हुआ, हाँ उगाड़ कम हुआ। बहुत कम हो गया है। हाँ। मेरे को समझ नहीं आई इतना। तो तो वो मेरा बच्चे तो वहाँ पे वो बच्चे हाँ वो अभी हमने नहीं कहा, कारणभूत वस्तु जितने लगा वो सब लगा लो। अभी आप जो भी हम आपको उदाहरण बता रहे हैं वो आप मति ज्ञान पर लगा रहे हैं, तो फिर शुद्ध ज्ञान का क्या हमें उदाहरण शुद्ध मिलेगा? ज्ञान में ऐसा है ना कि उस वस्तु से हमें जो तीसरी वस्तु का ज्ञान होना चाहिए उस संबंधी, हाँ वो नहीं हो रहा उसमें है। नो कर्म क्या है? तो उसको लोगों को क्या याद धारणा ज्ञान को धारणा यानी उस शब्द का जो अर्थ है, जैसे हमने आत्मा की बात, या यहाँ जो बातें चल रही, ये जो हम आत्मा संबंधी बातें, आत्मा आत्मा शब्द तो सुना, परंतु वो तो शब्द सुनने तक ही लिमिट हो गई। उसके द्वारा शुद्ध ज्ञान के द्वारा उस संबंधी जो चलनी थी उसकी एग्जैक्ट उसका मीनिंग भाषिक होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान को रोकने के कारणभूत वस्तु यानी वो आपने- इंद्रिय के आपने जो विषय। पहले बताया कि मति ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में एक ही निमित्त होगा या नो कर्म होगा, हाँ वही एक रास्ता वही है। लगेगा यहाँ पर भी, इंद्रिय विषयों से लेकर, क्योंकि इंद्रिय विषय भी ले लिया ना इसमें। शुद्ध ज्ञान को रोकने को कारणभूत वस्तु, अभी ऐसा उसमें लगा ना कोई बीमारी हो गया, कोई याददाश्त नहीं रही, पहले तो शब्दों का अर्थ मालूम था, अभी तो वो शब्द सुनता है मगर उससे शुद्ध ज्ञान होना है वो नहीं हो रहा है उसका। हाँ नहीं इंद्रिय है, सुन रहा है, और उसका जो पहले वाचक शब्द है उससे वाच्य पदार्थ अलग होता है। ये वाचक शब्द सुनकर वो वाच्य का जानना होना था, वो नहीं है। या कभी कभी हम देखते ना, ये जो हम अक्षर देख रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं और हमें जो अर्थ भाषित हो रहा है वो तो यहाँ कर्म लिखा है और हमें कर्म संबंधी यानी कर्म हमें ज्ञान में आ रहा है, वो क्या है? शुद्ध ज्ञान है। नहीं समझे? हाँ परंतु अभी जैसे अभी यहाँ कर्म लिखा है या कोई चित्र बनाए, तो पहले तो उस संबंधी जानता था, शुद्ध ज्ञान होता था। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी तो वो नहीं हो रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन वो नहीं रहा उस वस्तु के बारे में और वो चीज के बारे में। यानी शुद्ध ज्ञान को रोकने वाली अन्य जो कुछ वहाँ बात चल रही है। हाँ अभी उसको रोकने वाली क्या क्या चीजें, उसका तो कुछ लिखा नहीं यहाँ पर। जो कोई वस्तुएं हो शुद्ध ज्ञान के रोकने वाली, उसकी बात समझ लेना यहाँ पर। नहीं, हम अल्टीमेटली इसी पोजीशन पे आ सकते हैं कि मति ज्ञान में जो रुकावट है वो तो शुद्ध ज्ञान में होगी ही उस, हाँ, बस। हाँ क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने उससे उदाहरण दिया। लेकर कहा, यानी अन्य भी चीजें, तो उसके वो इंद्रिय विषयों से लेकर इंद्रिय विषय में भी रुकावट हो सकती है। रुकावट वहां से ही ले ली उन्होंने, तो वो शुद्ध ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ नहीं जाता, क्योंकि उसका मीनिंग हमारे ख्याल में नहीं आता एग्जैक्ट। मति ज्ञान का आगे तक जाते हैं नहीं, यहाँ आवाज तक ये रुक जाए, उसके पहले वो सुन लिया उसने, बस हो गया। उसके द्वारा जो उसका वाचक का वाच्य ख्याल में आना था वो नहीं आ रहा। हाँ कभी कभी धारणा भी नहीं है तो भी नहीं। हाँ। या जैसे हमने कोई, अभी हमने यहाँ का नया शब्द सुना, एक दो बार हमने उसका अर्थ देखा था या जाना था, अभी वो ख्याल नहीं आ रही है ये शब्द क्या बता रहे हैं। क्योंकि अभी आप बोलना करता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको वो वर्तमान उसको याद नहीं था। हाँ परंतु उसको उसका मीनिंग ख्याल था, उसको शब्द याद नहीं था, पर उसका शुद्ध ज्ञान हो गया। परंतु ऐसा हो गया ना, वो शब्द तो सुन रहा है परंतु उसका एग्जैक्ट ख्याल नहीं आ रहा है उसको। तो ये तो हम केवल यहाँ क्यों नहीं आ रहे ऐसा देखते हैं। कोई बीमारी भी हो सकती है, अन्य भी कुछ चीजें हो सकती है कि उसमें रोकने के कारण भी। यानी ऐसा कुछ समाधान नहीं हुआ कि शुद्ध ज्ञान को रोकने वाला नौकर्म कौन है? यही रुकावट है। अरे समय हो गया, ये समय हो गया ना, अभी उसके आगे हम शुद्ध ज्ञान में हम नहीं जान सकते। नौकर्म हो गया, मिल गया।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन भाई नमो